हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। जब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल तथा दरोगा की नई भर्ती आता है, काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल उठता है कि जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत 3% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उसमें किस किस कैटेगरी की महिलाएं सम्मिलित होती है, क्योंकि उसका कट ऑफ हमेशा नीचे जाता है। काफ़ी अभ्यर्थी हमसे बार बार पूछ रहे थे और बोल रहे कि सर इस बारे में छोटे से वीडियो बनाकर जानकारी दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये पहला वीडियो होगा इस बारे में जानकारी देने वाला, लेकिन बहुत अच्छे तरीक़ा से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा जिसे आप भी सर्च कर सकते हैं या देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी भर्ती आता है, कांस्टेबल का आता है, किसी भी के अंतर्गत, जैसे फायरमैन हो, कांस्टेबल के अंतर्गत हो, या आपको प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंतर्गत हो, फॉरेस्ट गार्ड के अंतर्गत हो, फॉरेस्टर के अंतर्गत हो, उसमें 3% सीट आरक्षित रहता है। और दरोगा में भी आप देखिएगा, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% सीट आरक्षित रहता है। तो क्या उसमें सिर्फ बीसी वाली महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं? काफ़ी लोगों के दिमाग में यही सवाल रहता है कि बीसी वाली महिलाएं ही सिर्फ पार्टिसिपेट करती है। ऐसा नहीं है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप देखिए कोई भी वेबसाइट आ जाइएगा, बीपीएसएससी की भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या आपको बीएसएससी की भी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या ऐसे भी मैनुअल निकाल कर आप देख सकते हैं, आरक्षण वाला जो बिहार में लागू होता है वहाँ से भी। लेकिन मैं आपको बहुत साधारण तरीका से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आइएगा, आरक्षण आदेश। आरक्षण आदेश में आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखिए, सबसे पहला वाला ही आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं संबंधी स्पष्टीकरण आया था, क्योंकि बाद में ये लगाया गया था कि आखिर पिछड़ा वर्ग जो है उसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे। जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत 3% महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। चलिए, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर इसे मैं खोलता हूँ पीडीएफ में। बहुत सरल और साधारण तरीका से एक बार में आप समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए, ये आदेश है जो कि समान प्रशासन विभाग पर बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया था। ठीक, अब ये जो जारी किया गया था, इसमें देखिएगा क्या किया गया था, पिछड़े वर्ग की महिलाएं संबंधी स्पष्टीकरण दिया गया था। अब इसमें क्या कहना है, समझने की कोशिश कीजिए। निर्देशानुसार कहना है कि राज्याधीन सेवा में आरक्षण के संदर्भ में बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 1993, बिहार अधिनियम 11/1993 द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में पिछड़े वर्ग की महिलाओं, यहाँ पर देख लीजिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधान किया गया है। वर्तमान में बिहार अधिनियम 17/2000 द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को नियुक्ति में 3% आरक्षण है पिछड़े वर्ग की। अब ये पिछड़े वर्ग की महिलाओं में कौन कौन सम्मिलित होती हैं, यहाँ साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। कहने का मतलब कि एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी, ईबीसी और बीसी, ये जो है यही आपको आरक्षण की पात्र होंगी महिलाएं, जो 3% आरक्षण दिया जाता है। एक बात समझ में लीजिएगा। ठीक, सिर्फ बीसी वाले जो ये समझ लेते हैं कि सिर्फ बीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, इसके अंतर्गत जी नहीं, इसके अंतर्गत ये सभी महिलाएं सम्मिलित की जाती है, एससी, एसटी की और ईबीसी की और बीसी की। ठीक, और इनको 3% आरक्षण के लिए पात्र माना जाता है। इसलिए देखिएगा कि इसका कट ऑफ नीचे रहता है। मुझे लगता है कि अब एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका हो गया होगा। कहीं से भी आप नोटिफिकेशन निकालिए, उसमें यह दिया रहता है कि 3% आरक्षण की प्रक्रिया। और कोई भी भर्ती आता है तो उसमें देता है, बिहार दरोगा की भर्ती हो या आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, बिहार एसएससी के अंतर्गत सचिवालय सहायक में भी देखिएगा वैसे ही प्रक्रिया अपनाया गया है। अब यहाँ पर यह है कि सर ये कि सीट खाली रहेगा तो ये सीट लड़कों को जा सकता है। देखिए, इस बारे में भी एक स्पष्टीकरण मांगा गया है पूर्ण अच्छे तरीका से, लेकिन सरकार ने भी दिया है पहले कि आप देखिएगा आरक्षण वाला प्रक्रिया में पर यह प्रावधान था कि ये 2 साल तक खाली रह सकता है सीट। मान लीजिए इसका है तो 2 साल तक खाली रह सकता है। फिर तीसरा साल में ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तीसरा साल में अगर नहीं लड़कियां मिल पाती है तो उसी साल उस लड़के से भर लिया जाए। लेकिन अभी भी आप देखिएगा कि इसका जब भी भर्ती आता है सीट लगभग ये सीट भर ही जाता है। ठीक, क्योंकि इसके बाद ही अलग कैटेगरी में आपका सीट जाएगा ना। पहले इसमें कट ऑफ कम रहेगा तो इसमें सबसे पहले महिलाएं आ जाती हैं। इसके बाद अपने देखिएगा कि अलग अलग कैटेगरी में भी जो सीट महिलाओं का रहता है उसमें भी चली जाती हैं। तो ये कभी खाली जाने का मतलब कि ना के बराबर आप समझ लीजिए। ठीक, कोई ही कैटेगरी में, जैसे एसटी के अंतर्गत कभी कभी देखा जाता है कोई भर्ती में खाली, लेकिन ये खाली सीट नहीं जाता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, महिलाएं उपलब्ध हो जाती है। अब तो बढ़ चढ़कर कंपटीशन हो रहा है टफ, और महिलाएं मिल पा रही हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि और इसके बाद जो सीट है, जैसे कि 100, मान लीजिए 100 सीट है, इसमें से आपको 3% सीट ये निकाल लीजिए, जिसके अंतर्गत क्या क्या होंगी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की महिलाएं होंगी। और यहाँ पर फिर आपको क्या हो जाएगा, इसके बाद आप देखिएगा कि इसके बाद बचता है 90, यहाँ पर माफ कीजिएगा 97% सीट है। ये 97% सीट में से आप देखिएगा फिर आपको 35% सीट आरक्षित हो जाता है। बात ध्यान में रखिएगा। और ये 35% सीट देखिए, इसमें भी समझने की कोशिश कीजिए कैसे होता है। ठीक, सबसे पहले क्या था, पहले था ईडब्ल्यूएस लागू होने से पहले 50% आपको आरक्षित था, 50% आरक्षित नहीं था।
ठीक है, मतलब कि 50% में रिजर्वेशन दिए जाते थे, 50% में नहीं दिए जाते थे, ये ओपन होता था सबके लिए। लेकिन अब क्या हो गया है, ईडब्ल्यूएस मिलने के कारण अब ये आपको 60 और 40 में हो गया है। ठीक, 60 पावर आरक्षण मिलता है, 40 में अब नहीं मिलता है। तो वैसे कर कर निकाला जाता है कि पहले 50-50 पर निकाला जाता था 35%, अब क्या हो 60 और 40 पर निकाला जाता है 35%। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अगर लड़कियां नहीं मिल पाती है 35% में, बहुत से दरोगा अभ्यर्थी भी इस बात के लिए बार बार बोलते हैं कि सर क्या अगर सीट दरोगा अभ्यर्थी में लड़की नहीं मिल पाती है तो वो लड़कों को जाएगा? काहे नहीं जाएगा, हमेशा चल जाएगा। क्योंकि देखिए साफ साफ देखिएगा आरक्षण की प्रक्रिया में लिखा हुआ है कि आपका अगर नहीं मिल पाता है लड़कियों को, आपको मान लीजिए उस दशा में लड़कियां नहीं मिल पाती है तो वो सीट लड़कों को जाएगा। वो मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर आइएगा और आप आने के बाद सीधे बीपीएससी के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चलिए, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है तो जरूरी नहीं, नोटिफिकेशन में नियमावली लिखा जाता है कि इस नियमावली के अंतर्गत हम आपको आरक्षण दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आरक्षण की प्रक्रिया लिखा जाए। यहां पर आपको क्या करना है, बीपीएसएससी ये आपको टाइप करना है, और टाइप करने के बाद यहां पर देखिए इसमें भी आरक्षण का आदेश दिया हुआ है, यहां पर आरक्षण का आदेश, इस पर क्लिक करना है आपको। सभी आरक्षण वाला आदेश खुलकर आ जाएगा और इसमें देखिए ये 35% जो 36 हॉरिजॉन्टल जो आपको आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं का हुआ या आपको विकलांग जो हुए, ये सब जो हुए मतलब कि हैंडीकैप, इनको आपको 36 आरक्षण दिया जाता है। और ये इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। बहुत आसान तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन कुछ समझा देता हूँ मैं बात जो आपको समझना चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको बिहार सरकार का आप देख सकते हैं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, ये देखिए 35% आरक्षण के क्रम में चयन प्रक्रिया रोस्टर बिंदु का निर्धारण, रोस्टर बिंदु के निर्धारण किया गया है। इसमें साफ साफ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि समान प्रशासन विभाग बिहार पटना फलस्वरूप संख्या 963 दिनांक 20/1/16, कभी भी यही रेफरेंस आपको देखिएगा दिया जाता है कहीं भी, राज्य की सेवा में सभी स्तर एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सभी वर्ग की महिलाओं को 35% 37 आरक्षण है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रावधान किया गया है। इस क्रम में यह भी प्रावधानित है कि योग्य महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में, यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है कि योग्य महिला अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती में संगत कोटि आरक्षित और गैर आरक्षित में पुरुष उम्मीदवारों से ये आपको दिखेगा भरा जा सकेगा। ठीक है, तो जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें ये आपको रेफरेंस दे दिया जाता है और ये रेफरेंस के अंतर्गत आइएगा बिहार सरकार का जो भी दिखिएगा उसमें साफ साफ ये दिया हुआ है। और विवेचित संकल्प में 35% महिलाओं के चयन के संबंध में प्रक्रिया और रोस्टर बिंदु अलग से करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर रोस्टर बिंदु भी दिया गया है, इसमें समझाया गया 100 सीट पर कैसे कैसे आरक्षण होगा। 50% जो सीट पहले आरक्षित थी और 50% जो आरक्षित सीट थी उसके बारे में, अब तो आपको 60 और 40 का रेशियो हो चुका है। ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिला हुआ है, तो ये पूरा आपको समझाया गया है। इसका पीडीएफ में आपको दे दूंगा, कहिएगा तो टेलीग्राम पर, या मैंने जैसे बताया वैसे भी आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। ठीक, तो ये पूरा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं बस आपको बीसी कैटेगरी के 3% जो आरक्षण है उस बारे में ही समझाने की कोशिश किया था। और देखिए यहाँ पर भी स्पष्टीकरण दिया गया है, ये देख लीजिए संबंधी स्पष्टीकरण, ये आपको बीपीएससी की वेबसाइट पर, हमें कोई भी वेबसाइट पर जाइए यही स्पष्टीकरण मिलेगा। दरोगा हुआ, बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत हुआ, या आपको बीएसएससी के अंतर्गत जो भर्ती आया है उसके अंतर्गत हुआ। तो मुझे लगता है कि 3% जो आपको पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण मिलता है उससे संबंधित आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा कि किसको किसको आरक्षित दिया जाता है और आखिर उनका कटअप क्यों नीचे चला जाता है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट है लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।